नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। लाल किताब के रामबाण उपाय का किस प्रकार उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति कर सकते हैं, इसी की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको लाल किताब के ढेर सारे उपाय आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये लाल किताब के उपाय सुनने और करने में काफी सरल और सहज लगते हैं, पर इनका प्रभाव काफी शक्तिशाली होता है। और अगर मनुष्य अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए इन उपायों का उपयोग करता है तो यकीन मानिए उसके जीवन में कभी भी सुख, शांति और धन की कमी नहीं होती है और उसके जीवन में उन्नति और प्रगति का आगमन सदैव बना रहता है। लाल किताब एक ऐसी दिव्य किताब है जिसमें मनुष्य के जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी या समस्या का दिव्य समाधान स्पष्ट रूप से मौजूद है। लाल किताब के उपायों का उपयोग सदियों से भारत में किया जा रहा है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इन उपायों का उपयोग तांत्रिक और अघोरी तक करते हैं, क्योंकि इन्हें करना काफी सरल होता है, पर इन उपायों की शक्ति काफी तीव्र होती है और जो भी मनुष्य अपनी समस्याओं का अंत करने के लिए इनका उपयोग करता है उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति बनी रहती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में आ रही किसी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि लाल किताब के रामबाण उपाय का उपयोग एक बार अवश्य करें और फिर देखें इन उपायों का चमत्कार। लाल किताब के अनुसार जीवन में अपार सफलता, प्रसिद्धि और धन प्राप्त करने के लिए हर शनिवार शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पीपल की जड़ के पास मिट्टी के दिए में थोड़ी मात्रा में घी डालें और उसमें चुटकी भर केसर डालकर दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। जो भी मनुष्य इस उपाय को लगातार 6 शनिवार करता है उसके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं और परेशानियों का अंत होता है और उनके जीवन में उन्नति और प्रगति का आगमन होता है। और इस उपाय को करने से उस मनुष्य के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। घोर संकट से बचने के लिए लाल किताब के इस रामबाण उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसे करने के लिए रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में दूध भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उस लोटे को अपने सर से पैर तक 7 बार वार कर उस दूध को किसी स्वच्छ कुएं, तालाब या नदी में विसर्जित कर दें। इस उपाय को अगर आप लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट का भी नाश हो जाता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इस उपाय को आप अपनी क्षमता के अनुसार 3, 9, 11 या 21 दिन तक कर सकते हैं, पर हमारा आपसे आग्रह होगा कि इस उपाय को कम से कम 9 दिनों तक अवश्य करें, जिससे आपके कार्य में आपको शीघ्र सफलता प्राप्त हो। इस उपाय को करने के लिए 1.25 किलो आटे में देसी गुड़ मिलाकर 11 मीठी रोटी बनाएं और इसे ले जाकर मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को दान में दे। जो भी मनुष्य इस उपाय को करता है उसे उसके हर काम में अपार सफलता प्राप्त होती है। किसी भी मनुष्य के कुंडली में शनि की ढैया या 6.5 की दशा चल रही हो तो उस मनुष्य को रात को सोने से पहले एक मिट्टी के पात्र में काली उड़द की दाल को भिगोकर रख लेना चाहिए और दूसरे दिन सुबह उठकर उस पानी में अपना चेहरा देखकर उस दाल को किसी बहते पानी में प्रवाह कर देना चाहिए और उड़द की दाल को पानी में प्रवाह करने के बाद बिना पीछे मुड़े घर आकर स्नान करके पूजा पाठ करना चाहिए। अगर इस उपाय को आप महीने में 1 बार भी करते हैं तो आपको शनि की दशा में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी।
लाल किताब के अनुसार मनचाहा प्रेम या जीवन साथी पाने के लिए गुरुवार के दिन केले की जड़ को लेकर गंगाजल में धोकर शुद्ध कर ले और उसके बाद इस जड़ को अपने दाहिने हाथ में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उसके बाद इस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर गले में धारण कर ले। ऐसा करने से शीघ्र ही मनचाहे प्रेम या विवाह की संभावना कुंडली में जागृत होती है। लाल किताब के इस सरल से रामबाण उपाय को करके आप अपने मांगलिक दोष को भी दूर कर सकते हैं। इस उपाय को करना काफी सरल है। इस उपाय को करने के लिए आपको हर मंगलवार 1 लोटे दूध में थोड़ी मात्रा में मिश्री या चीनी मिला लें और इस दूध को वटवृक्ष के जड़ पर अर्पित कर दें। जो भी जातक इस उपाय को लगातार 7 मंगलवार करता है उसका मांगलिक दोष शांत होता है और उसके शीघ्र विवाह के योग कुंडली में बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो कोशिश करें कि घर के हर सदस्य को तांबे या चांदी के गिलास में ही पीने को पानी दे। मिट्टी के पात्र में शहद भरकर पति पत्नी के पलंग के नीचे रखने से पति पत्नी के बीच में प्रेम का भाव बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। घर को बुरी नजर से बचाने के लिए लाल किताब के अनुसार नीम की ढंगाल को घर के मुख्य द्वार के ऊपर उल्टा लटकाने से घर को बुरी नजर नहीं लगती है। हर सोमवार बहते हुए पानी में रेवड़ी या मिश्री को बहाने से रुका हुआ धन शीघ्र प्राप्त होता है। किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए 11 बेसन के लड्डू और चोला शनिवार को हनुमान जी को अर्पित करने से हर उचित इच्छा हनुमान जी की कृपा से पूरी होती है। कांच की डिब्बी में 11 लौंग और 1 देसी गुड़ का टुकड़ा अपनी रसोई में हमेशा रखने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। जीवन में भाग्योदय और उन्नति प्राप्त करने के लिए हर गुरुवार नहाने वाले पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं। ऐसा करने से शीघ्र भाग्योदय होता है। वृद्धाश्रम या अनाथालय में काले या नीले कंबल दान करने से जीवन में आने वाले समस्त दुखों का अंत होता है। रोज घर में भगवान की पूजा अर्चना और आरती करने के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से निकले। ऐसा करने से मनुष्य में आकर्षण शक्ति बढ़ती है। अगर किसी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है तो उस मनुष्य को चाहिए कि रात को सोते समय अपना सर हमेशा दक्षिण की तरफ रखकर सोए। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होती है। घर में रोज पूजा करने के बाद 3 कपूर और 3 लौंग जलाकर आरती करें और इसकी धुनी पूरे घर में देने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं या अपने घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य पढ़ें। घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए घर की महिलाओं को घर के मुख्य द्वार में हल्दी के लेप से स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाना चाहिए। समय समय पर बच्चों में मिश्री या देसी गुड़ का वितरण करने से क्रोध की समस्या समाप्त होती है और मन हमेशा शांत रहता है। रोज 1 रोटी काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से कुंडली में ग्रह दोष समाप्त होते हैं। शिव मंदिर में घंटी का दान देने से समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है और जीवन में प्रगति और उन्नति के प्रबल योग बनते हैं। अपने पर्स या तिजोरी में हमेशा लाल कपड़े में 11 चावल के दाने और 1 चांदी का सिक्का रखने से धन की कमी कभी नहीं रहती। जिन छात्रों को परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है उन छात्रों को चाहिए कि मंगलवार के दिन 1 लाल रंग का ध्वज लेकर अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर की मदद से उस ध्वज के ऊपर श्री राम का नाम लिखकर इस ध्वज को हनुमान जी के मंदिर में भेंट के रूप में दे। ऐसा करने से हर परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके घर के ऊपर किसी ने टोना टोटका
काला जादू या तंत्र मंत्र किया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए कृतिका नक्षत्र के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर काले घोड़े की नाल की स्थापना विधि विधान से करने से हर तंत्र मंत्र या काला जादू से घर की रक्षा होती है। संध्या काल यानी शाम 5 से 7 बजे के बीच घर में बिल्कुल भी ना सोए, ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में संध्या काल में लोग निद्रा अवस्था में रहते हैं उस घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे तो हर गुरुवार घर की साफ सफाई करने के बाद घर के मुख्य द्वार में हल्दी के पानी का छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से घर का मुख्य द्वार शुद्ध रहता है और देवी लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहता है। लाल किताब के अनुसार अगर आप धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष आयु तक की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाएं। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लाल किताब के अनुसार अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, जेब खाली रहती है तो अपने सिराहने तांबे का पात्र रखें और उसमें लाल चंदन डालकर दें। अगले दिन सुबह उसे तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लाल किताब के अनुसार अगर आप करियर या व्यापार में किसी तरह परेशानी झेल रहे हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाना उत्तम रहता है। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान होता है। लाल किताब के अनुसार अगर आपके घर में किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो तो हर सोमवार को सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने अथवा यात्रा पर निकलने से पूर्व थोड़ा गुड़ खाकर पानी पिएं। घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं, दादी माँ, चाची, बुआ आदि को समुचित सम्मान सेवा द्वारा प्रसन्न रखें। घर में गाय पालें और उसकी यथासंभव सेवा शुश्रूषा करें, परंतु वह गाय काले रंग की होनी चाहिए, सफेद नहीं। रात को सोते समय 5 कागजी बादाम को सिरहाने रखें और दूसरे दिन उन्हें ले जाकर देव मंदिर में दान कर देवें। घर में अगर गाय भैंस हो तो उसके दूध का उपयोग स्वयं करें या परिवार वाले करें। इस दूध का विक्रय किसी भी हालत में न करें। गर्मी के दिनों में रास्ते पर पथिकों के लिए ठंडा जल पीने की व्यवस्था करें। चांदी की 2 ठोस गोलियों को अपने पास सदैव रखें। तंदूर में सिकी रोटी में गुड़ मिलाकर पालतू कुत्तों को खिलाएं। त्रिधातु सोना प्लस चांदी प्लस तांबा से विधिपूर्वक निर्मित अभिमंत्रित पवित्री दरिद्रता नाशक मुद्रिका अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में गुरुवार को धारण करें। यह मुद्रिका अद्भुत चमत्कारी होती है। चांदी की बिना जोड़ वाली अंगूठी तर्जनी उंगली में पहने रखें। घर में तोता, मैना आदि को पालें या बाहर के पक्षियों को भी बुलाकर उन्हें खिलाएं पिलाएं। पन्ना या हीरा में से कोई एक रत्न अंगूठी में जड़वाकर धारण करें। घर के किसी कोने में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा गाड़ देवें। अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले निकालकर तिजोरी, लॉकर या पर्स में रखें और उसे खर्च न करें। प्रतिदिन स्नानादि से निवृत्त होकर नाभि में केसर का तिलक लगावें। मंदिर में जाकर प्रतिदिन गर्भगृह या उसके परिसर में पोंछा लगाएं। लाल रंग की 43 गुंजाओं को सोने के एक टुकड़े या किसी आभूषण के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी पवित्र स्थान में रखें। सांप को कभी ना मारे, बल्कि उसके बिल के पास जाकर चांदी के कटोरे में दूध रखकर आवें। सरसों का दीपक देव मंदिर में जलाएं या उसकी व्यवस्था करें। गौशाला में जाकर गाय के गले में पीतल की घंटियां बांधे। प्रतिदिन घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। रसोई घर के लिए उपयोगी लोहे की वस्तुओं जैसे तवा, कढ़ाई, करछुल, छलनी आदि का अभावग्रस्त लोगों में दान करें।
कौओं और काले कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं। किसी भी पशु पक्षी का शिकार न करें। स्नान करते समय थोड़ा दूध पहले मस्तक पर रखें। आप स्वयं भी कोई न कोई स्वर्णाभूषण शरीर पर अवश्य धारण करें। 400 ग्राम धनिया बहती नदी के जल में प्रवाहित करें। घर आंगन में हरे पौधों के गमले तथा तुलसी का पौधा अवश्य रखें। भोजन बन जाने के बाद चूल्हे की आग को बाहर निकालकर पानी के बजाय दूध से बुझावे। 1 लोटा गंगाजल से भरकर तथा उसके अंदर चांदी के 2 सिक्के डालकर बंद कर घर में रखें। ढक्कन लगाकर रात को सोते समय सिरहाने 1 गिलास में पानी भरकर रखें और सुबह उठकर बिना मुंह धोए उसे पी ले। असली मूंगा रतन का 1 टुकड़ा हमेशा ही सिरहाने तकिया के नीचे रखकर रात में सोए। पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनकर रखे। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें। कान छिदवाकर उसमें सोने के कुंडल धारण करें। घर में कुत्ता पाले और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। काली चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। कभी किसी को धोखा देने की नियत न रखें। 1 सूखा नारियल शनिवार को बहती नदी के जल में प्रवाहित करें। कुंवारी कन्याओं की समय समय पर पूजा किया करें और उन्हें दूध चावल चांदी का दान देकर उनका आशीर्वाद लें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड रामायण का प्रतिदिन पाठ करें। काला सुरमा खुली शीशी में रखकर किसी एकांत स्थान में जाकर जमीन में गाड़ दें। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का लेप लगाएं। 1 पैग शराब भैरव या काल भैरव के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करें। किसी कूप या तालाब में प्रति शनिवार को लगातार तांबे का 1 सिक्का गिराएं। ध्यान रखें आपको कोई देखने न पाए। 3 अंधे व्यक्तियों को घर पर बुलाकर हर शनिवार को भरपेट खिचड़ी खिलाएं। नारियल के ऊपर 1 छेद बनाकर उसे तिल और चीनी से भर दें और एकांत स्थान पर जमीन के अंदर इस ढंग से गाड़ देवे कि उसका ऊपर वाला छेद जमीन से कुछ ऊपर रहे, वह ढकने न पावे। प्रतिदिन काले कौओं को अपने भोजन में से 1 टुकड़ा निकालकर खाने को देवें। लाल किताब के रामबाण उपाय के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने की कोशिश की है और इन उपायों का उपयोग आप अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कर सकते हैं। लाल किताब के यह उपाय सुनने और करने में काफी सरल लगते हैं, पर हमारा खुद का अनुभव है कि इन उपायों में काफी तीव्र शक्ति होती है और जो भी मनुष्य सच्चे मन से इन उपायों को अपनी परिस्थितियों को सुगम और अनुकूल बनाने के लिए उपयोग करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि ईश्वर की कृपा से बनी रहती है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।